ज्ञानव्यापी मस्जिद विवाद में शनिवार का दिन काफी अहम रहा। ज्ञानव्यापी मस्जिद के अंदर वीडियोग्राफी सर्वे का काम शनिवार को पहले दिन सफलतापूर्वक हुआ। इस दौरान तहखाने के 5 कमरों का सर्वे किया गया। आगे भी वीडियोग्राफी जारी रहेगी। सर्वे के बाद उक्त स्थानों को फिर से सील कर दिया गया है। वादी प्रतिवादी पक्ष ने सर्वे के कार्य में पूरा सहयोग किया। कोर्ट की ओर से एडवोकेट कमिश्नर को सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक यानी 4 घंटे तक सर्वेक्षण के आदेश दिए गए थे। इस आदेश के आधार पर शनिवार की सुबह करीब 7:45 तक कोर्ट कमिश्नर, स्पेशल कमिश्नर और प्रशासनिक पदाधिकारियों, वादी पक्ष प्रतिवादी पक्ष के 52 लोगों की टीम ने ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर में प्रवेश किया, जिसके बाद मस्जिद के तहखाने में स्थित 4 कमरों का सर्वे कराया गया। सर्वे की कार्रवाई बहुत अच्छी रही, प्रशासन का पूर्ण सहयोग रहा और कल भी कार्रवाई जारी रहेगी। देखिए, मैंने कहा मैं कुछ नहीं बता सकता अभी। तहखाना खुला कि नहीं बच्ची, ये बता जी, मैंने कहा ना, बिल्कुल सारी चीजें तहखाना खोला गया, प्रशासन ने पूर्ण सहयोग किया, कार्रवाई बहुत अच्छी रही। कार्रवाई जारी रहेगी? जी, जारी रहेगी। इस दौरान ज्ञानव्यापी परिसर में आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था देखी जा सकती थी। 1 किलोमीटर के दायरे में करीब 1500 से ज्यादा पुलिस के जवान तैनात रहे। ज्ञानव्यापी मस्जिद के 500 मीटर के दायरे में सभी दुकानों को बंद करा दिया था। इलाके में आने वाले हर किसी पर पैनी नजर रखी गई थी। इसकी रिपोर्ट 17 मई को अदालत के सामने पेश की जाएगी। सर्वे का काम कल यानी रविवार को फिर से सुबह 8 बजे से शुरू होगा। मुंडका में इस समय मातम का माहौल है। लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि उनके साथ ये हुआ क्या। 13 मई को लोग राजी खुशी अपना काम करने इस बिल्डिंग में आए थे, लेकिन कई लोग इतने खुशकिस्मत नहीं निकले। इस दर्दनाक हादसे में अब तक 27 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है और कई लोगों के अभी भी फंसे होने की आशंका अभी भी बनी हुई है। मुंडका में आग लगने के बाद दिल दहला देने वाले मंजर के बीच लोग अपने परिजनों के लिए दुआएं कर रहे हैं। जैसे ही आग लगने का पता चला, लोग दूर दूर से अपने रिश्तेदारों, दोस्तों का हाल चाल लेने के लिए मौके पर पहुंचने लगे। वो मोबाइल में रिश्तेदारों की तस्वीर लोगों को दिखा रहे थे और पूछ रहे थे कि इन्हें देखा क्या, कैसे है ये। अफरा तफरी के इस माहौल में मृतकों को निकाला जा रहा था और उनकी पहचान होते ही लोग दहाड़ खा रहे थे। कई जान बचाने के लिए खिड़कियों से कूदते दिखे तो कई लोग रस्सियों के सहारे इमारत से नीचे आते दिखाई दिए। आपको बता दें कि आग की घटना इमारत की पहली मंजिल में 13 मई की शाम 4 बजे से शुरू हुई, जो एक सीसीटीवी कैमरे की कंपनी का कार्यालय है, जिसके बाद आग ने फैलते हुए पूरे इमारत को अपनी गिरफ्त में ले लिया। आग की जानकारी मिलने के बाद दमकल विभाग मौके पर पहुंचा और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। कई घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन में कुल 27 लोगों के शव बरामद किए गए और कई लोग घायल हालात में अस्पताल पहुंच गए। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। इस कंपनी में ज्यादातर महिला कर्मचारी काम करती थी। चश्मदीदों की माने तो जिस वक्त आग लगी उसके बाद शीशा तोड़ के काफी सारे लोग जान बचाने के लिए ऊपर से कूद गए थे, जिनको नजदीकी संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल में भर्ती कराया गया। और इस समय हम जहाँ पे आग लगी थी उसके ठीक पीछे हैं और ये सब नेबर्स हैं, पड़ोसी हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, जब आग लगी तब आप कहाँ थे? एक बार अपना नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम पवन कुमार है। मैं नियर बाई किसी काम से गया था, जस्ट गया था और वाइफ की कॉल आई कि मैं तुरंत रिटर्न लेके वहाँ से घर पहुँचा। घर आते ही मैंने देखा तो पानी की डिमांड कर रहे थे बगल में कंपनी वाले और आग लगी हुई थी। बिजली के तारों में भी आग लगी हुई थी, ऊपर भी बड़ी भगदड़ मची हुई थी। मैंने अपने 3 बच्चों को घर से बाहर निकाला। उसके बाद में जो आपका कौन सा घर है? बिल्कुल नियर है। अच्छा, ओके। तो आपके भी बच्चे भी क्या बोलते हैं, फंस गए थे साथ? नहीं, ऐसा हम तो अपने घर में थे, 3 बच्चे हमारे घर में थे। मैं बाहर था तो उनको मैंने तुरंत निकाला और उसमें जो लड़कियाँ चिल्ला रही थी, ऊपर शीशा टूटा हुआ था एक, तो उनको हमने रस्सी बांध कर नीचे तो आप लोगों ने रस्सी बांध नीचे उतारा। और जो सीढ़ियाँ हैं जिसको हम एग्जिट बोलते हैं, वो एग्जिट पॉइंट एक ही था जी, एक ही लग रहा है।
घटना के वक्त बिल्डिंग में मौजूद लोगों के परिजन काफी ज्यादा परेशान हैं। फंसे लोगों को लेकर अब तक उनके पास कोई जानकारी नहीं है। वह अस्पताल दर अस्पताल उनकी जानकारी के लिए भटक रहे हैं। कोई अपनी बहन को तलाश रहा है तो किसी को अपनी बेटी की तलाश है। हमें नहीं पता कि बाहर क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ नहीं पता। मीटिंग को 10-15 मिनट हुए थे, उसके बाद पता चला कि आग लगी है। तो इस आग लगी ये कैसे, मतलब बाद में पता चला मीटिंग से निकलने? जब हमें पता चला तब तक आग पूरे जिले में फिर बाहर निकलने का रास्ता नहीं था बाहर निकलने का। उसमें एक ही गेट था, पूरे गेट तो रोड पे आग लगी। कितने लोग थे लगभग वहाँ पे उस टाइम? 200-250 के आसपास। आप भी उसी में बंद थे, आप कैसे निकले फिर बाहर? शीशा तोड़ के शीशा तोड़ के जंप किया था। हादसे के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फैक्ट्री के मालिक के दोनों बेटों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक बिल्डिंग का मालिक अभी फरार है। दिल्ली में, और इसमें शाम की कॉल थी 4:50 की। पुलिस वाले आए, 50-60 को हमने रेस्क्यू किया, शीशा तोड़ के साथ वाले पब्लिक के साथ मिलकर वी हैव रेस्क्यूड द विक्टिम्स। उसके बाद हमने इसमें 27 की जो हमें डेड बॉडीज़ हमें आई है, और वो 27 की अभी शिनाख्त हो रही है, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, रिलेटिव आइडेंटिफाई कर रहे हैं। उसमें से 5 की आइडेंटिफिकेशन हो गई है, और इसमें 12 इंजर्ड थे और वो भी अब ठीक है, और जो 29 मिसिंग है उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अगर जो आइडेंटिफाई बॉडी नहीं हो पाएगी उसको DNA से हम उसको आइडेंटिफाई कराएंगे। गौरतलब है कि जिस बिल्डिंग में आग लगी वो हमारे बदहाल सिस्टम की गवाही दे रही है। करीब 8 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू तो पा लिया गया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस बिल्डिंग में बिना NOC धड़ल्ले से कंपनी चल रही और प्रशासन आंखें मूंद कर बैठा रहा। हर बार की तरह इस बार भी हादसे के बाद सरकार को पता चला कि बिल्डिंग की NOC नहीं है। बातचीत करने के लिए मौजूद हैं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत साहब। सर, अब तक क्या चिंतन शिविर का दूसरा दिन है, क्या निकल के जो है अब तक आ पाए? ये बहुत सारी महत्वपूर्ण चर्चाएं जो है कमेटी में हो रही हैं, और कुछ पाथ ब्रेकिंग सजेशंस भी आए हैं और एक राय से आ रहे हैं, और इसके बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी बैठेगी और कांग्रेस कमेटी वर्किंग कमेटी उनको फाइनल स्वरूप देगी। उनमें से किसी एक सजेशन के बारे में अगर बताना चाहें जो अंदर चर्चा हुई है? मैं देखिए, इस पर पार्टी ऑफिशियली ब्रीफ करेगी आपको, लेकिन मैं इतना भर कहना चाहता हूँ, एक नया इस नव संकल्प चिंतन शिविर से एक नया संदेश जाएगा, और कांग्रेस के दूर गांव में बैठा हुआ कार्यकर्ता, किसी मोहल्ले में बैठा हुआ कार्यकर्ता भी उस संदेश की प्रतीक्षा कर रहा है। चिंतन शिविर यहाँ हो रहा है, चिंता पंजाब में बढ़ गई है सर। सुनील जाखड़ साहब छोड़ गए सोशल मीडिया के जरिए। कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, देखेंगे अभी तो सुनील जाखड़ जी ने कहा क्या है वो देखेंगे, क्योंकि कांग्रेस प्रेसिडेंट के पास उनका मामला है, लेकिन और मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया में क्या कहा, कभी कभी आदमी इमोशंस में भी कुछ चीज़ें कहता है, लेकिन और हम साथियों के विषय में जो कुछ कहा है वो बेहतर जानते हैं। आप पर लगाए गए आरोप को कैसे देख रहे हैं आप? वो हमारे छोटे भाई हैं, यदि उन्होंने कुछ कहा है तो मैं उस पर किसी तरीके का कमेंट नहीं करूँगा, बल्कि मैं प्रार्थना करूँगा कि कभी ठंडे दिल से सोचे तो पार्टी ने वही किया जो वो चाहती थी। बातचीत करने के लिए मौजूद थे हरीश रावत साहब। राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस का 3 दिवसीय नव संकल्प शिविर जारी है, ताकि पार्टी को मुश्किलों से निकाला जा सके। इसी बीच पंजाब में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पंजाब कांग्रेस के सीनियर नेता और पंजाब के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने पार्टी को अलविदा कह दिया है। सुनील जाखड़ ने अपने आधिकारिक फेसबुक पेज से लाइव होकर कांग्रेस छोड़ने का ऐलान किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस में जातिगत समीकरण को ध्यान में रखकर की जा रही राजनीति पर सवाल उठाए और आलाकमान पर निशाना साधा। आज यहाँ पे मैं कुछ बातें कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से साझी करने के लिए आया हूँ।
अपने दिल की बात कहने के लिए आया हूं। और जो मेरे दिल की बात है, मैं समझता हूं यही बात बहुत से लाखों करोड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के दिल की बात है, जो शायद उस चिंतन शिविर में रखी ना जा सके, क्योंकि जमावड़ा वहां बड़े शीर्ष नेताओं का है, पर कितने शीर्ष नेता सिर्फ चीयर लीडर का रूप धारण करके रह जाएंगे, या कितने लोग उनमें से सच के ऊपर पहरा देंगे, कड़वी और सच्ची बात कह पाएंगे, ये तो आज और कल का दिन ही बता पाएगा। परंतु 50 साल जिस पार्टी में खून पसीना बहाया, जिसके साथ अच्छे बुरे समय में साथ रहे, उसके प्रति मेरा भी जाते जाते एक दायित्व बनता है। आई वुड कॉल इट माय पार्टिंग गिफ्ट टू कांग्रेस पार्टी। गौरतलब है कि सुनील जाखड़ ने ये ऐलान ऐसे वक्त पर किया जब उदयपुर में कांग्रेस का चिंतन शिविर चल रहा है, जहां पर पार्टी के दिग्गज नेता जुटे हैं और आगे की रणनीति तय कर रहे हैं। 13 मई को शुरू हुआ ये शिविर 3 दिन चलेगा। आज इसका दूसरा दिन है। बता दें कि कांग्रेस ने हाल ही में सुनील जाखड़ के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की थी। उन्हें पार्टी के सभी पदों से हटा दिया गया था। पंजाब कांग्रेस ने उन्हें 2 साल के लिए पार्टी से सस्पेंड करने की सिफारिश की थी, जिस पर सोनिया गांधी को फैसला लेना था। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.